नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल महाविद्या एकेडमी में। हम मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ रहे थे, यानी कि मेडाइवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ रहे थे ल्यूसेंट की सामान्य ज्ञान वाली किताब से, ल्यूसेंट की जीके वाली बुक से, जिसमें हमने मुगल साम्राज्य टॉपिक देख रहे थे हम लास्ट वीडियो में। वो टॉपिक हमारा आधा कंप्लीट हो गया था और आधा बचा था। उस टॉपिक में हमने अकबर तक पढ़ लिया था, उसके आगे हम जहांगीर से आज पढ़ेंगे और आज आपका जो मुगल साम्राज्य टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखिए जहांगीर के बारे में। देखिए जहांगीर का जो शासनकाल है वो 1605 से 1627 ईस्वी है। अकबर का उत्तराधिकारी सलीम हुआ जो 24 अक्टूबर 1605 को नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा। जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 में हुआ था। जहांगीर का जन्म कब हुआ था? 1569 में। और ये गद्दी पर कब बैठा था? 1605 में। अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा था। जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। यह जंजीर सोने की बनाई थी जो आगरा के किले के शाह बुर्ज एवं यमुना तट पर स्थित पत्थर के खंभे में लगवाई हुई थी। जहांगीर द्वारा शुरू की गई तुजू के जहांगीरी नामक आत्मकथा को पूरा करने का श्रेय मौत बिंद खां को है। जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो ने 1606 ईस्वी में अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह किया। खुसरो और जहांगीर की सेना के बीच युद्ध जालंधर के निकट बहरावल नामक मैदान में हुआ था। खुसरो को पकड़कर कैद में डाल दिया गया था। खुसरो की सहायता देने के लिए जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दी। खुसरो गुरु से गोइंदवाल में मिला था। ये पूछा जाता है कि अर्जुन देव को फांसी किसने दी थी? तो जहांगीर ने दी थी। अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता से खुश होकर जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी थी। शाहजहां को खुर्रम को मतलब ये पूछा जाता है कि खुर्रम को शाहजहां की उपाधि किसने दी थी? तो जहांगीर ने दी थी। ठीक है, आगे देखिए। आगे है 1622 ईस्वी में कंधार मुगलों के हाथ से निकल गया था। शाह अब्बास ने इस पर अधिकार कर लिया था। नूरजहां के बारे में देखिए। ईरान निवासी मिर्जा गयास बेग की पुत्री नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था। ये मोस्टली सभी को पता होगा कि नूरजहां का जो वास्तविक नाम है वो मेहरुन्निसा है। 1594 में नूरजहां का विवाह अली कुली बेग से संपन्न हुआ। जहांगीर ने एक शेर मारने के कारण अली कुली बेग को शेर अफगान की उपाधि प्रदान की थी। 1605 में शेर अफगान की मृत्यु के बाद मेहरुन्निसा अकबर की विधवा सलीमा बेगम की सेवा में नियुक्त हुई। सर्वप्रथम जहांगीर ने नवरोज त्योहार के अवसर पर मेहरुन्निसा को देखा और उसके सौंदर्य पर मुग्ध होकर जहांगीर ने मई 1611 में उससे विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात जहांगीर ने उसे नूर महल व नूरजहां की उपाधि प्रदान की। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए थे। आगे देखिए। आगे है जहांगीर ने गियास बेग को शाही दीवान बनाया एवं इत्माद उद दौला की उपाधि दी। जहांगीर के शासनकाल में ईरानियों को उच्च पद प्राप्त हुए। लाडली बेगम शेर अफगान एवं मेहरुन्निसा की पुत्री थी, जिसकी शादी जहांगीर के पुत्र शहरयार के साथ हुई थी। आगे देखिए। नूरजहां की मां अस्मत बेगम ने गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि मुगल काल में गुलाब से इत्र निकालने की विधि किसने खोजी थी? तो नूरजहां की मां अस्मत बेगम ने। महावत खान ने झेलम नदी के तट पर 1626 ईस्वी में जहांगीर, नूरजहां एवं उसके भाई आसफ खां को बंदी बना लिया था। किसने? महावत खान ने। जहांगीर के 5 पुत्र थे। जहांगीर के 5 पुत्रों का नाम याद रखिएगा। खुसरो, परवेज, खुर्रम, शहरयार और जहांदार। खुर्रम ही कौन था? शाहजहां था। 28 अक्टूबर 1627 को भीमवार नामक स्थान पर जहांगीर की मृत्यु हो गई। उसे शहादरा यानी लाहौर में रावी नदी के किनारे दफनाया गया। मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर जहांगीर के शासनकाल में पहुंची। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि मुगल साम्राज्य में किसके दरबार में चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर थी, यानी कि सबसे मतलब हाई पीक पर थी, तो वो थी जहांगीर के शासनकाल में। जहांगीर के दरबार के प्रमुख चित्रकार कौन कौन थे देख लीजिए। आगा रजा, अबुल हसन, मोहम्मद नासिर, मोहम्मद मुराद, उस्ताद मंसूर, विशन दास, मनोहर एवं गोवर्धन,
फारूक बेग और दौलत, ये क्या थे? जहांगीर के दरबार के प्रमुख चित्रकार थे। जहांगीर ने आगा रजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना की थी। फिर देखिए, फिर नोट दिया हुआ है, मुगल शासकों में सर्वप्रथम जहांगीर ने ही राजा की आकृति युक्त सिक्के जारी किए थे। ठीक है, राजा की आकृति युक्त सिक्के मुगल शासकों में सबसे पहले किसने जारी किए थे? जहांगीर ने। इसके समय निसार चांदी का सिक्का था जो रुपए के चौथाई के बराबर होता था। फिर देखिए, उस्ताद मंसूर एवं अबुल हसन को जहांगीर ने क्रमशः नादिर अल उसकी एवं नादिरुज्जमा की उपाधि प्रदान की। इसने संस्कृत के कवि जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि प्रदान की। आगे देखिए, आगे है, जहांगीर ने अपनी चित्रकथा में लिखा कि कोई भी चित्र, चाहे वह किसी मृतक व्यक्ति या जीवित व्यक्ति द्वारा बनाया गया हो, मैं देखते ही तुरंत बता सकता हूँ कि यह किस चित्रकार की कृति है। यदि किसी चेहरे पर आंख किसी चित्रकार ने भौं किसी और ने बनाई है तो यह भी जान लेता हूँ कि आंख किसने और भौं किसने बनाई है। जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। ठीक है, जहांगीर के समय को क्या कहा जाता है? चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। इत्माद-उद-दौला का मकबरा 1626 ईस्वी में नूरजहां बेगम ने बनवाया। मुगल कालीन वास्तुकला के अंतर्गत निर्मित यह प्रथम ऐसी इमारत है जो पूर्ण रूप से बेदाग सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है। सर्वप्रथम इसी इमारत में पितरादुरा नामक जड़ाऊ काम किया गया। अशोक के कौशाम्बी स्तंभ वर्तमान में कहाँ पे है? प्रयाग में। पर समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति तथा जहांगीर का लेख उत्कीर्ण है। जहांगीर के मकबरे का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। जो जहांगीर का मकबरा, उसका निर्माण किसने करवाया था? नूरजहां ने। फिर है, जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस, प्रथम अंग्रेज, सर टॉमस रो, विलियम फिंच एवं एडवर्ड टेरी जैसे यूरोपीय यात्री भारत आए थे। यहाँ प्रथम यात्री लिखने का मतलब है कि कैप्टन हॉकिंस पहला अंग्रेजी व्यक्ति था जो जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था। भारत में तंबाकू की खेती सर्वप्रथम जहांगीर के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी। पुर्तगालियों द्वारा सर्वप्रथम 1605 ईस्वी में दक्षिण में तंबाकू की खेती प्रारंभ किया गया। पुर्तगाली इसे ब्राजील से लाए थे। नोट देखिए, जहांगीर के समय में ही मराठे पहली बार मुगलों की सेवा में 1620 में आए थे। ठीक है, यहाँ तक जहांगीर के विषय में था। आगे देखिए, शाहजहां का जो समय है शासनकाल का वो है 1627 से 1657। जहांगीर के बाद सिंहासन पर शाहजहां बैठा। जोधपुर के शासक मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई के गर्भ से 5 जनवरी 1592 ईस्वी को खुर्रम शाहजहां का जन्म लाहौर में हुआ। 1612 ईस्वी में खुर्रम का विवाह आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ, जिसे शाहजहां ने मलिका ए जमानी की उपाधि प्रदान की। 7 जून 1631 ईस्वी में प्रसव पीड़ा के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। आगे देखिए, आगे 4 फरवरी 1628 को शाहजहां आगरा में अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण सानी की उपाधि प्राप्त कर सिंहासन पर बैठा था। शाहजहां ने आसफ खां को वजीर पद एवं महावत खां को खान खाना की उपाधि प्रदान की थी। ये खान खाना की उपाधि काफ़ी बार पूछी जाती है। इसने नूरजहां को 2 लाख रुपए प्रतिवर्ष की पेंशन देकर लाहौर जाने दिया, जहां 1645 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। किसकी? नूरजहां की। अपनी बेगम मुमताज महल की याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण आगरा में उसकी कब्र के ऊपर करवाया। उस्ताद ईशा ने ताजमहल की रूपरेखा तैयार की थी। ये पूछा जाता है आपसे। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। ये भी पूछ लिया जाता है कि मुख्य स्थापत्य कलाकार कौन था ताजमहल का, तो वो था उस्ताद अहमद लाहौरी। मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। इसका मुख्य कलाकार बादल खां था। बादशाह के सिंहासन के पीछे पितरादुरा के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी, जिसे पौराणिक यूनानी देवता आर्फियस को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया था। आगे नोट देख लीजिए। नोट है पितरादुरा क्या है? पितरादुरा क्या होता है देख लीजिए एक बार।
जब संगमरमर या बलुआ पत्थर में नक्काशी किए गए खुदाई में रखे गए रंगीन सख्त पत्थर सुंदर अलंकृत पैटर्न बनाते हैं तो उसे ही पित्रादुरा शैली कहा जाता है। ठीक है, उसे ही पित्रादुरा कहा जाता है। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य का स्वर्णकाल कहा। देखिए, जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है, और जो शाहजहां है इसका जो शासनकाल है इसको स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो लोग इसमें कंफ्यूज जाते हैं, याद रखिएगा। जहांगीर को चित्रकारी यानी पेंटिंग्स का बहुत शौक था, तो उसके समय को कहा जाता है चित्रकला का स्वर्णकाल, और शाहजहां के समय को कहा जाता है स्थापत्य कला का स्वर्णकाल। शाहजहां द्वारा बनवाई गई प्रमुख इमारतें हैं दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद, ताजमहल, लाहौर किला स्थित शीश महल। ये सारे किसने बनवाए हैं इमारतें? ये सारी बनवाई हैं आपकी शाहजहां ने। नोट है, हुमायूं के मकबरे को ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है। पूछ जाता है कि किस इमारत को ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है, यानी कि ताजमहल के पहले वैसी लगभग कौन सी इमारत बनी थी, तो वो था हुमायूं का मकबरा। आगे देखिए, आगे है, शाहजहां ने 1632 में अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। शाहजहां ने 1638 ईस्वी में अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली लाने के लिए यमुना नदी के दाहिने तट पर शाहजहानाबाद की नींव डाली थी। आगरा के जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां की पुत्री जहां आरा ने करवाया था। शाहजहां के दरबार के प्रमुख चित्रकार मोहम्मद फकीर व मीर हासिम थे, व प्रमुख संस्कृत कवि वंशीधर मिश्र व हरिनारायण मिश्र थे। आगे देखिए, आगे है, शाहजहां ने संगीतज्ञ लाल खां को गुड़ समंदर की उपाधि एवं संगीतज्ञ जगन्नाथ, जो हिंदी का कवि भी था, को महाकवि राय की उपाधि से सम्मानित किया। फिर शाहजहां के पुत्रों में दारा शिकोह सर्वाधिक विद्वान था। इसने भगवद गीता, योग वशिष्ठ, उपनिषद एवं रामायण का अनुवाद फारसी में करवाया। इसने सर-ए-अकबर महान रहस्य नाम से उपनिषदों का अनुवाद करवाया था। दारा शिकोह कादरी सिलसिले के मुल्ला शाह बदख्शी का शिष्य था। फ्रांसवा बर्नियर दारा शिकोह का चिकित्सक था। ये सब नाम कभी कभी आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर है, शाहजहां की पुत्री जहां आरा ने शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी मुनिल अल अरवाह नाम से लिखी। जहां आरा मुल्ला शाह बदख्शी की शिष्या थी। इसने भी कादरी सूफी सिलसिले में दीक्षा ली थी। शाहजहां ने दिल्ली में एक कॉलेज का निर्माण एवं दारुल बका नामक कॉलेज की मरम्मत करवाई थी। सितंबर 1657 ईस्वी में शाहजहां के गंभीर रूप से बीमार पड़ने और मृत्यु की अफवाह फैलने के कारण उसके पुत्रों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हुआ। उस समय सूजा बंगाल, मुराद गुजरात एवं औरंगजेब दक्कन में था। आगे देखिए, आगे है, 15 अप्रैल 1658 में दारा और औरंगजेब के बीच धर्मत का युद्ध हुआ। इस युद्ध में दारा की पराजय हुई। आपसे धर्मत का युद्ध पूछा जाता है कि किसके किसके बीच हुआ था, तो दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में हुआ था, और इस युद्ध में क्या हुआ था, औरंगजेब जीत गया था और दारा शिकोह हार गया था। फिर आगे देखिए, फिर है सामूगढ़ का युद्ध। 29 मई 1658 ईस्वी को दारा और औरंगजेब के बीच हुआ। इस युद्ध में भी दारा की हार हुई। उत्तराधिकार का अंतिम युद्ध देवराय की घाटी में मार्च 1659 ईस्वी को हुआ। इस युद्ध में दारा के पराजित होने पर उसे इस्लाम धर्म की अवहेलना करने के अपराध में 30 अगस्त 1659 ईस्वी को हत्या उसकी कर दी गई। दारा शिकोह ने अपना निर्वासित जीवन अलवर राजस्थान के कंकबाड़ी किला में बिताया। इस किले का निर्माण जय सिंह द्वितीय ने किया था। शाह बुलंद इकबाल, इनको क्या कहा जाता है, किंग ऑफ लॉफ्टी फॉर्च्यून के रूप में दारा शिकोह जाना जाता है। आगे देखिए, आगे है, 8 जून 1658 को औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना लिया। आगरा के किला में अपने कैदी जीवन के 8वें वर्ष अर्थात 22 जनवरी 1666 को 74 वर्ष की अवस्था में शाहजहां की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, यहाँ तक आपने शाहजहां के बारे में देख लिया। अब देखिए औरंगजेब के बारे में। औरंगजेब का जो शासनकाल है 1658 से 1707 ईस्वी। औरंगजेब का जन्म 24 अक्टूबर
1618 ईस्वी को दोहाद गुजरात नामक दोहाद या कहाँ पर है, गुजरात में नामक स्थान पर हुआ था। औरंगजेब के बचपन का अधिकांश समय नूरजहां के पास बीता। 18 मई 1637 को फारस के राजघराने की दिलरास बानो बेगम के साथ औरंगजेब का निकाह हुआ था। आगे देखिए, आगे है, आगरा पर कब्जा कर जल्दबाजी में औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक अब्दुल मुजफ्फर मुहीउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी की उपाधि से 31 जुलाई 1658 को करवाया। देवराई के युद्ध में सफल होने के बाद 15 मई 1659 को औरंगजेब ने दिल्ली में प्रवेश किया और शाहजहां के शानदार महल में 5 जून 1659 को दूसरी बार राज्याभिषेक करवाया। औरंगजेब के गुरु थे मीर मोहम्मद हाकिम। ये आपसे पूछा जाता है कि औरंगजेब के गुरु कौन थे, मीर मोहम्मद हाकिम थे। फिर है, औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानता था, उसे जिंदा पीर कहा जाता था। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि जिंदा पीर किसे कहा जाता था, औरंगजेब को। यह जय सिंह एवं शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि 22 जून 1665 ईस्वी को हुई थी। पुरंदर की संधि की डेट बहुत बार पूछ ली जाती है और किसके किसके बीच में हुई थी ये भी पूछ ली जाती है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इससे 2 क्वेश्चन बनते हैं। मई 1666 ईस्वी को आगरा के किले के दीवान ए आम में औरंगजेब के समक्ष शिवाजी उपस्थित हुए। यहाँ शिवाजी को कैद कर जयपुर भवन में रखा गया। इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने 1675 ईस्वी में दिल्ली में करवा दी थी। औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में जजिया कर को पुनः लागू कर दिया था। आगे देखिए, आगे जजिया कर के बारे में देख लीजिए। जजिया कर क्या होता है, देखिए, यह गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था, किंतु ब्राह्मण, संत, वृद्ध, निर्धन, पागल, अल्पवयस्क व स्त्रियों से यह नहीं लिया जाता था। भारत में सर्वप्रथम मीर कासिम ने 1712 ईस्वी में सिंध विजय के बाद जजिया कर की वसूली प्रारंभ की थी। पूछा जाता है कि सबसे पहले भारत में जजिया किसने लगवाया था, मीर कासिम ने। फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों से भी जजिया वसूल किया। मुगल काल में बाबर एवं हुमायूं के काल में जजिया प्रचलित था, किंतु अकबर ने इसे 1564 ईस्वी में इसे बंद कर दिया था। अगर आपने वो जो ऐश्वर्या राय और ऋतिक रोशन वाली मूवी आई थी उसमें आपने ये सीन देखा होगा। इस चीज़ को दिखाया गया है कि अकबर अपने मतलब भेष बदलकर मार्केट में जाते हैं तो उनको पता चलता है कि जजिया लिया जा रहा है, तो फिर वो जजिया को बंद करवाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि अकबर जजिया को बंद किसने करवाया, तो 1564 ईस्वी में इसे अकबर ने बंद करवाया था। औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में सर्वप्रथम मारवाड़ में जजिया की वसूली का आदेश दिया। तत्पश्चात राज्य के अन्य भागों में वसूला जाने लगा। जजिया का अंतिम रूप से समाप्ति मोहम्मद शाह के समय में 1720 ईस्वी में हुई थी। ये क्वेश्चन भी बनता है कि जजिया की अंतिम रूप से समाप्ति यानी कि जजिया की पूर्ण रूप से समाप्ति कब हुई थी, मोहम्मद शाह के समय में 1720 ईस्वी में। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण 1679 ईस्वी में औरंगाबाद महाराष्ट्र में करवाया था। औरंगजेब के समय हुए जाट विद्रोह का नेतृत्व गोकुला एवं राजा राम ने किया था। 1670 ईस्वी में तिलपत की लड़ाई में जाट परास्त हुए। गोकुल को मौत के घाट उतार दिया गया। इसके बावजूद जाटों ने 1685 ईस्वी में राजा राम के नेतृत्व में पुनः विद्रोह किया। इन जाटों ने सिकंदरा में स्थित अकबर के मकबरे को भी लूटा। भरतपुर राजवंश की नींव औरंगजेब के शासनकाल में जाट नेता एवं राजा राम के भतीजा चूरामन ने डाली थी। 1686 ईस्वी में बीजापुर एवं 1687 ईस्वी में गोलकुंडा को औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। आगे देखिए, आगे है मदन्ना एवं अकन्ना नामक ब्राह्मणों का संबंध गोलकुंडा के शासक अबुल हसन से था। औरंगजेब के समय में हिंदू मनसबदारों की संख्या लगभग 337 थी, जो अन्य मुगल सम्राटों की तुलना में अधिक थी। औरंगजेब सर्वाधिक हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति करने वाला मुगल सम्राट था। औरंगजेब का पुत्र अकबर ने दुर्गादास के बहकावे में आकर अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया था। आगे देखिए, आगे है
औरंगजेब ने कुरान को अपने शासन का आधार बनाया। इसने सिक्के पर कलमा खुदवाना, नवरोज का त्योहार मनाना, भांग की खेती करना, गाना बजाना, झरोखा दर्शन, तुलादान प्रथा। इस प्रथा में सम्राट को उसके जन्मदिन पर सोने, चांदी तथा अन्य वस्तुओं से तौलने की प्रथा थी। हिंदू राजाओं के माथे पर अपने हाथ से तिलक लगाना, जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था। सती प्रथा आदि पर प्रतिबंध लगा दिया था। इतनी चीज़ों को क्या किया था, औरंगजेब ने बंद करा दिया था। वैश्याओं को शादी करने अथवा देश छोड़ देने के आदेश दिए और दरबार में होली, दिवाली आदि त्योहार मनाने बंद कर दिए। बहुत कट्टर मुसलमान था। इसको लगता था कि जो भी चीज़ शासन के रास्ते में आ रही है उसको बंद कर देना चाहिए। औरंगजेब ने दरबार में संगीत पर पाबंदी लगा दी तथा सरकारी संगीतज्ञों को अवकाश दे दिया गया। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक पुस्तकें औरंगजेब के ही शासनकाल में लिखी गईं। औरंगजेब स्वयं वीणा बजाने में दक्ष था। औरंगजेब ने 1665 ईस्वी में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। इसके शासनकाल में तोड़े गए प्रमुख मंदिरों में पाटन का सोमनाथ का मंदिर, बनारस का विश्वनाथ मंदिर एवं वीर सिंह देव द्वारा जहांगीर काल में मथुरा में निर्मित केशव देवराय मंदिर थे। आगे देखिए, आगे है औरंगजेब की मृत्यु 20 फरवरी 1707 ईस्वी को हुई। इसे खुलदाबाद, जो अब रोजा कहलाता है, में दफनाया गया। औरंगजेब के समय सूबों की संख्या 20 थी। औरंगजेब दारुल हर्ब, काफिरों का देश, को दारुल इस्लाम, इस्लाम का देश में परिवर्तित करने को अपना महत्वपूर्ण लक्ष्य मानता था। नोट देख लीजिए, औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे, पूछा जाता है। फ्रांसीसी यात्री फ्रांकोइस बर्नियर औरंगजेब के चिकित्सक थे। फ्रांकोइस बर्नियर। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है आपका मुगल शासन व्यवस्था। ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।